दोस्तों, घर वाले हो चुके हैं एक बार फिर से एक्सपोज। हम सब जानते हैं कि अगर किसी ने नीलम का नाम ले दिया तो बाकी 8-10 वोट उसको नीलम को पड़ ही जाने हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक। और ये शुरुआत कर देती है अशनूर कौर। अशनूर कौर दोस्तों इतना सेफ प्ले कर रही है कि अंदर जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उसने उन मगरमच्छों से दोस्ती, चमचागिरी, चापलूसी कर रही है वो उनके साथ। उसे पता है कि अगर मेरे लिए कोई अंदर थ्रेट है तो यही लोग हैं, यही लोग अंदर की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। अगर इन बड़े मगरमच्छों में से किसी एक ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया तो बाकी के लोग भी मुझे टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से अशनूर, नीलम का कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत ही कम लगता है सर, ये अभी तक इनकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं निकल के आई है। अबे जा यार अशनूर, तुझे मतलब तेरी कौन सी पर्सनैलिटी हमने देख ली? तुझे सिर्फ नए नए कपड़े पहनने के अलावा और क्या आ रहा है? वाकई यार तू मतलब ठीक है, मैं शुरू में समझता था कि बच्चा ना समझा जाए, और बच्चा तू है भी नहीं, बच्ची तू है भी नहीं, बस सेफ प्ले कर रही है। और सेफ प्ले करके निकल जाना भाई। मैंने तेरे जुबान से अभी तक 2-3 मिनट की कोई कॉन्वर्सेशन, 2-3 मिनट से ज़्यादा की कोई भी कॉन्वर्सेशन सुनी ही नहीं है। और उससे बोली कि वो सेफ मतलब वो अंडररेटेड है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। तूने किससे कम्युनिकेशन कर ली भाई? और तेरा है क्या गेम में? तेरा मुद्दा क्या है गेम के अंदर? उसको इतने लोग टारगेट कर रहे हैं, नीलम को। उसके पास मुद्दा तो है कि मुझे सारे के सारे टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा कि तान्या को, जब कोई भी तान्या को टारगेट नहीं कर रहा था तब उसने क्रेडिट ले लिया कि सारे के सारे मेरा ही नाम ले रहे हैं, मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं। सोचिए कि जिस तरह से हर टास्क में नीलम का नाम उछाल दिया जा रहा है, उसी तरह से अगर किसी और का नाम उछाला जाता कि सबसे बेकार पर्सनैलिटी तान्या मित्तल, सबसे कम बोलने वाली, किसी से भी कम्युनिकेट ना करने वाली पर्सन कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, तो तान्या मित्तल इतना बड़ा क्रेडिट ले लेती कि भाई मेरे बिना तो इनकी दाल ही नहीं गल रही है, मैं ही मैं हूँ इनकी जुबान पे। और उसने लिया भी है इस बात का क्रेडिट। तो अशनूर कौर को मैं बताना चाहूँगा और उसके फैंस को कि भाई ये चल क्या रहा है। अशनूर कौर, मुझे जो इसका गेम प्ले समझ में आ रहा है, बिल्कुल ये सेफ प्ले कर रही है। जो अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन लोगों से इसने दोस्ती कर रखी है जिससे इसे थ्रेट मिल सकता है। और बाकी वो लोग इसको लगता है कि ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा या बिगाड़ लेगी, तो उसका ये नाम ले देती है खुलेआम, खुले मंच पे। तान्या मित्तल से इसने शुरू से ही थोड़ी सी कोल्ड वाइब देना शुरू कर दिया था और एक कैट फाइट इन दोनों की हमें होती हुई नजर आई थी। लेकिन जब देखा इसने कि तान्या मित्तल तो यार ठीक ठाक कंटेस्टेंट बनती जा रही है और आगे तक ये जाने वाली है, दोस्ती हो गई। तान्या मित्तल अशनूर कौर की दोस्ती हो गई। ये बातें क्या हम लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं? अच्छा, सभी घर वाले भेड़ चाल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इतने डरे हुए घर वाले भाई, एक अगर नाम कोई नीलम का ले दे तो अभिषेक भी आ जाएगा वही नाम लेने के लिए। आवेश दरबार तक को शर्म नहीं आई नीलम का नाम लेते हुए। अबे अपनी बेगम का नाम ले ले, नगमा का कौन सी उसने कॉन्वर्सेशन कर ली, कौन सा वो तुझे छोड़ के कहीं और किसी से अगर उसने बात तक की हो, 2-3 मिनट की कॉन्वर्सेशन की हो तो पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी तक 1 हफ्ता हो चुका और तुम्हें खुद को अपने आप पर डाउट है। उसको तो कम से कम डाउट भी नहीं है नीलम को अपने पे कि मैं नहीं अच्छा कर पा रही हूं। जबकि आवेश दरबार को और नगमा को मैंने ये कहते हुए सुना है कि यार सबके पास कुछ ना कुछ मुद्दा है। नीलम के पास भी ये मुद्दा है कि सब उसे ही टारगेट करते हैं, नॉमिनेशन के टाइम पे हो या कोई टास्क के टाइम पे, उसका ये मुद्दा है। लेकिन हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ना ही हमसे कोई उलझ रहा है, ना ही हम किसी से उलझ रहे हैं, ना ही हमें किसी से प्रॉब्लम है, ना ही हमको किसी से प्रॉब्लम है। इसका मतलब तुम बिल्कुल नकार दिए गए हो। तुम बिल्कुल मतलब तुम्हारे ना आने की खुशी ना जाने का गम, वो वाला सीन हो चुका है तुम्हारा। तो तुम तो और भी ज्यादा गए गुजरे और बदतर मुझे दिख रहे हो इस वक्त। और वेकअप कॉल तो सलमान खान ने दे ही दी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नीलम अगर कुछ नहीं कर रही है घर पे तो कोई मुझे कमेंट करके ये बता दे कि नगमा मिराजकर ने क्या कर लिया, आवेश दरबार ने क्या कर लिया घर के अंदर। कॉमेडियन है जो कार्टून कॉमेडियन, उसने क्या झंडे गाड़ दिए अंदर घर के। अरे नेहल चुदसिया ने क्या कर लिया, क्या मुद्दा है उसका? थोड़ा सा उसने मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी
एक मुद्दे को वो अगले दिन तक जब लेके गई, सभी लोग समझ गए कि ये तो फेक है, फेक पर्सनैलिटी, कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है। चलो पहले बार जब खाना उसे नहीं मिला, मैंने भी समझा कि यार जिसने खाना बनाया उसी को नहीं मिला, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई समर्थन में। अगले दिन मैं देख रहा हूँ सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है। भाई पहले दिन कोई भूखा रह सकता है, किस वजह से? क्योंकि उसे खाना नहीं मिला लास्ट में, क्योंकि उसने खाना खाया था। लेकिन इस दिन से सबक लेके वो अगले दिन पहले ले सकती थी ना खाना, लेकिन फिर भी उसने वही पैटर्न दोहराया कि खाना तो मुझे मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भूखा मतलब खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये फुटेज नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे मैं अटेंशन ग्रैब कर सकती हूँ सबका, कैमरों का भी। तो यहाँ से फेकनेस उसकी मुझे नजर आ गई। अमाल मलिक का क्या मुद्दा है? कोई घर में उसका पंगा है किसी के साथ? मुद्दा क्या है उसका? कॉमेडी दूर से किसी कोने में बैठ के कमेंट्री कर रहा है, वो क्या मुद्दा है उसका? तो ऐसे तो कई हैं घर वाले कि जिनका कुछ भी मैं कौन, मैं खामखा वाली बात अंदर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नीलम को किसी से भी थ्रेट नहीं है, वो एक चपलता पूर्वक किसी को जवाब रिप्लाई नहीं दे सकती, गंदे लेवल पे वो नहीं उतर सकती, मतलब कि किसी को वो रोस्ट नहीं कर सकती। एक पलटवार जो होता है ना, क्रैक वाला पलटवार, वो कर नहीं सकती। इसीलिए ये लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। और जिसको अब जो बारंबार ये बातें होने लगी हैं, तो नीलम के सब्र का बांध टूट पड़ा है। और सब्र का बांध जब टूटा है तो सामने था अभिषेक। मैं यहाँ नीलम की भी गलती बोलूँगा। जब अभिषेक से पहले कौन आया था? आई थी अशनूर कौर, आवेश दरबार। उन पे टूटना था तेरा गुस्सा नीलम, अशनूर पे टूटना था। जब अशनूर ने शुरुआत की तो उस अशनूर पे गुस्सा निकालना था कि तू इधर आ, तेरी चुटिया पकड़ के मैं घुमाती हूँ, कि तेरा तूने कौन सा, तूने झंडे गाड़ दिए हैं, तूने क्या कर दिया है जो कि तू मेरा नाम ले रही है। तो फिर उससे क्या होता, पीछे के जितने भी तेरा नाम लेने का सोच रहे थे, उनका नाम, वो नाम अपने दिमाग से निकाल देते, तेरी जगह कोई दूसरा नाम वो डाल देते उधर। लेकिन तूने पकड़ा किसको? अभिषेक को पेलने के लिए। जो अभिषेक वो भी ऐसा ही है, गे गलासा, वो भी रिप्लाई नहीं दे सकता। तो कमजोर आदमी कमजोर कोई पकड़ रहा है पटकने के लिए, ये नहीं देख रहा कि किसी बड़ी मोटी मछली को, हालांकि अशनूर भी कोई मोटी मछली नहीं है, उसने जीरो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्यों ही पता नहीं उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग। शायद वो बचपन से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही है, यही बड़ी वजह हो सकती है, बाकी तो और कोई वजह मुझे दिख नहीं रही है। तो ऐसे कई लोग हैं घर के अंदर, 5-6 लोग तो कम से कम हैं जिनका जीरो कंट्रीब्यूशन है अभी तक। वो सिर्फ और सिर्फ अगर दिख रहे हैं घर में तो चमचागिरी के कारण ही दिख रहे हैं, इधर की उधर लगाने के कारण ही दिख रहे हैं। बाकी उनका घर में अभी तक कोई मुद्दा शुरू नहीं हुआ है। मुझे इस बात से शिकायत नहीं है कि इनका मुद्दा नहीं है या ये दिख नहीं रहे हैं। इन शिकायत मुझे ये है कि ये जो नहीं दिख रहे हैं ना, ये सब के सब एक ही लड़की को टारगेट कर देते हैं। चलो नीलम वैसे दिख रही है, लेकिन उसका भी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन 4-5 लोग और हैं ना, उनको आपस में ही एक दूसरे का नाम भी लेना चाहिए ना। लेकिन ये 4-5 लोग नीलम का ही नाम ले देते हैं। प्रॉब्लम यहां हो रही है। तो ये है दोस्तों कि एक्सपोज तो ये हो चुके हैं, और ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ नीलम को रिप्लाई देना चाहिए था। भाई कोने में रो धो के बिल्कुल बात बनती नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, और अगर तुम यहाँ कोने में रोते हुए दिखाई दोगे तो ऑडियंस को और अंदर घर वालों को सबको तुम्हारी कमजोरी का पता चल जाएगा। जिससे होगा क्या, रिएक्शन जो होगा वो ये होगा कि भाई ये तो कमजोरी है, ये तो रोने धोने वाला ही कैरेक्टर है, इसको तो निकालो। ऑडियंस भी यही कहेगी और घर वाले भी यही कहेंगे कि बस ये तो हार गई, ये नहीं जा पाएगी आगे तक। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात तो किस्मत की ये है नीलम और नतालिया के लिए कि इस बार का कोई एविक्शन होने वाला नहीं है। नो एविक्शन वीक है ये, क्योंकि फर्स्ट वीक है तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी हम अंदर 18-19 कंटेस्टेंट तो है नहीं, 16 ही कंटेस्टेंट हैं। अब उनमें से भी अगर एक आधा या 1 या 2 को निकाल दिया जाए तो इतने बड़े घर में भाई ये जो 15-16 लोग हैं यही कम दिखाई दे रहे हैं। 20-22 लोग होने चाहिए थे एटलीस्ट। चलिए ये उस वक्त निकालेंगे, एविक्शन करेंगे, मिड वीक एविक्शन करें, चाहे अगले संडे का ये प्रोग्राम रखें जब इनकी कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री तैयार हो जाएगी। जब इनका कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री में मतलब 1 या 2 बंदे रेडी हो जाएंगे, तब जाके ये एविक्शन करना शुरू कर देंगे।
क्या लगता है दोस्तों इसमें आपको? जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।